2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया। सीएम धामी ने बीजेपी महानगर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया है। इन प्रचार वाहनों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम लोगों तक वो रूबरू हो सकेंगे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, इसका आम लोगों को फायदा मिल सके, इसलिए प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प पत्र वाहन का शुरुआत की गई है। वो सभी क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पर जाकर कैसा उत्तराखंड चाहते हैं, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, सभी के सुझाव उसमें लिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। अनेक विकास कार्य उनके द्वारा चालू किए गए हैं और मुख्यमंत्री भी यशस्वी कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता का कुछ सुझाव होता है और सुझाव के साथ साथ क्या किस प्रकार से किया जाए, ये भी उनसे आग्रह करेंगे कि वो बताएं। आखिर हम जो अगला दशक उत्तराखंड का चाहते हैं, एक विकसित उत्तराखंड चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या समस्या उनके सामने आती है, उनका कैसे निराकरण किया जाए, फिर उसको हम संकल्प में लेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारा जो संकल्प होता है, गारंटी होती है, मोदी जी जो कहते हैं उसकी भी गारंटी के हम करेंगे। हम और राजनीतिक दलों के लिए तरह झूठा नहीं बोलते, जिस प्रकार से कांग्रेस आज की तारीख में कर रही है, लगातार झूठ बोल रही है। जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कभी आप इतना बड़ा बात बोलते हो, आपने कर्नाटक में क्यों नहीं किया, आपने तेलंगाना में क्यों नहीं किया, आपने हिमाचल में क्यों नहीं किया, तो उनके सामने कोई जवाब नहीं होता, खाली झूठ का पुलिंदा होता है। आज ये वाहन चालू किए गए, सभी क्षेत्रों में, जिले में और विधानसभाओं में जाएंगे। जो हमारी डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 10 वर्ष का जो कार्यकाल है, उस 10 वर्ष में हमने देश के विकास के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उसको आम व्यक्ति को उसकी जानकारी हो, आम व्यक्ति उसका लाभ मिले, इसको लेकर के इन प्रचार वाहनों को आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा इन प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। और ये प्रचार वाहन पूरे लोकसभा क्षेत्र में, प्रत्येक विधानसभा में और हमारे प्रत्येक शक्ति केंद्र पर बूथ स्तर तक पहुँचे और आम व्यक्ति को हमारे 10 वर्ष की जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं उसको बताएं, उसका लाभ आम व्यक्ति को मिले। इसको लेकर के प्रचार वाहन आज रवाना किए गए हैं। टिहरी लोकसभा सीट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित यहाँ पर टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह हैं, जो दोबारा प्रत्याशी बनाई गई हैं टिहरी लोकसभा सीट के लिए। यहाँ पर प्रचार वाहन है उनको टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को दिखाकर इस प्रचार वाहन को रवाना किया जा रहा है। इसमें तमाम ये वाहन है टिहरी लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और विकसित भारत, मोदी की गारंटी, इस अभियान को जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। प्रचार किया जाएगा अलग अलग माध्यमों से। आप देख सकते हैं एक गाड़ी को रवाना किया गया और अब देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं और अब दूसरी गाड़ी को बीजेपी का ध्वज दिखाकर इसे चुनाव के लिए रवाना किया जा रहा है। सभी लोग मौजूद हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी भी मौजूद हैं। ये तमाम वाहन जो हैं ये टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए रवाना किए जा रहे हैं और मोदी की गारंटी का एक थीम सॉन्ग जो है चुनाव के दृष्टिगत 6 मिनट से अधिक का समय है जिसका उसको लॉन्च किया गया है बीते रोज़ नई दिल्ली में। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के लिए इस गाने को लॉन्च किया गया है। इस गाने को भी इस प्रचार वाहन के जरिए जो है टिहरी लोकसभा क्षेत्र की अलग अलग जनता तक वर्चुअल माध्यम से, विजुअल माध्यम से दिखाया जाएगा। और ये टिहरी लोकसभा सीट का ये कार्यालय है, इसके ठीक सामने ये वाहन का शुभारंभ, प्रचार वाहनों का जो शुभारंभ का कार्यक्रम है वो
यहाँ से रवाना किया जा रहा है। और देखिए, प्रदेश प्रभारी व चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। सभी लोग यहाँ पर आज कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे हैं और संभवतः सभी लोग टिहरी लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भी शिरकत करेंगे और अलग अलग संकल्प पत्र अभियान के तहत जो कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करने वाले हैं। ये तमाम जन हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आज प्रचार वाहनों को रवाना किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी की चुनाव गतिविधियों का हिस्सा है प्रचार वाहन, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के प्रभारी जी द्वारा उनको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया गया है। प्रत्येक लोकसभा के अंदर हमारी लगभग 3 गाड़ियाँ प्रचार वाहन की रहेंगी और जो हर विधानसभा तक पार्टी के प्रचार केंद्र की उपलब्धियाँ, राज्य सरकार की उपलब्धियाँ, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। अच्छा जी, 6 मिनट से अधिक के समय का जो मोदी गारंटी गाने को लॉन्च किया गया है, चुनावी गाने को किस रूप में देखते हैं? नहीं, अच्छा है, और उसको प्रचार माध्यम के माध्यम से हम नीचे तक पहुँचाएंगे और बहुत अच्छा अपना वो गीत है, पहाड़ की कल्चर से जुड़ा है, मोदी जी के कार्यों से जुड़ा हुआ है, उस पर लाभ मिलेगा। और 2 कार्यक्रम रहने वाले हैं आज, क्या रहेंगे? अभी पार्टी के कार्यक्रमों की श्रृंखला में अभी लोकसभा के हमारी कोर कमेटी संचालन समिति की बैठक है, इसके बाद और भी कार्यक्रम जिसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आज चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक है और इसके साथ ही संकल्प पत्र अभियान के तहत भी टिहरी लोकसभा जो सीट है इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जो है सर्वे ऑडिटोरियम में होगा। उसके साथ ही टिहरी लोकसभा सीट के कार्यालय पे होगा। कल जो है चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है हरिद्वार में होनी है और संकल्प पत्र जो अभियान कार्यक्रम है इसके तहत संकल्प पत्र के लिए सुझाव चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम जो है जनता से मांगेंगे। तो फिलहाल ये कार्यक्रम था प्रचार मुहिमों को रवाना करने का, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहे और चुनाव प्रभारी भी शामिल रहे। HN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। और इसी खबर पर भाजपा के प्रवक्ता सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, जिस तरीके से आज प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने की आपकी पार्टी बात कर रही है, अभी कितने प्रचार वाहनों को आप लोग रवाना कर रहे हैं और किस तरीके के आगे इन प्रचार वाहनों को लेकर आपने पूरे कार्यक्रम तय किए हैं? जी नमस्कार। ये निश्चित रूप से जो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल जो है अब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी प्रचार में इसमें देश में सबसे अग्रिम जो है, सभी जितनी पार्टियां उन सबसे जो है आगे है और उसी के निमित्त जो है आज प्रचार वाहन जो है अलग अलग विधानसभाओं में भेजे गए हैं और लगभग जो है आज 10 प्रचार वाहन की रवानगी जो है देहरादून से करी है और आगे चल के जो है इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी लोकसभा में जहाँ जहाँ प्रत्याशी हमारे घोषित हो गए हैं वहाँ पर जो है ये प्रचार वाहन भेजे जाएंगे और जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीति है उस प्रचार वाहन के माध्यम से जो है नीचे बूथ स्तर तक जो है इसको पहुंचाने का कार्य प्रचार के माध्यम से होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नरेंद्र मोदी जी के जो वादे हैं, निश्चित रूप से जो उन्होंने 2014 से लेकर आज तक जनता के बीच में जो भी बातें की हैं या जो भी वादे जनता से किए हैं, उन सब वादों को जो है नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और उनको एक क्लिप के माध्यम से, श्रृंखला के माध्यम से, डिजिटल प्रचार वाहनों के माध्यम से जो है हम जन जन तक पुनः दिखाने का और जो लाभार्थी है उन तक पहुंचने का जो है एक साधन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ये बनाया गया है। तो मुझे जो है निश्चित रूप से जो है आगे आगे जैसे जैसे प्रचार में और जो है इसको गति बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, वाहनों को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो चुनाव के दृष्टिगत जो है इसको व्यवस्था के अनुरूप जो है बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है सचिन जी, आपने कहा कि आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसी पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है उसको लेकर हमारे साथ आशीष नौटियाल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है HNN पर। नमस्कार। भाजपा ने 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए और चुनाव के प्रचार के लिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए हरी झंडी दिखाकर, भाजपा के झंडे को दिखाकर जो है प्रचार वाहनों को रवाना भी कर दिया। कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है, तैयारियां क्या हैं आप लोगों की और जो भाजपा कर रही है इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों का खजाना है। इन्होंने देश का पैसा लूटकर आज इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और फ्री फंड में गाड़ियां उन्होंने उठाई हैं प्रचार के लिए। आपको पता होगा, ये जो सड़कों में गाड़ियां चल रही हैं, जो प्राइवेट आदमी अपनी गाड़ी चला रहा है, इन गाड़ियों को अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं। उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, वो छुपते हुए जा रहे हैं।
वो छुप रहे हैं कि हमारी कहीं गाड़ी देख ना ले, नहीं तो ये लोग हमारी गाड़ी पकड़ के ले जाएंगे। उनको पेट्रोल तक का पैसा देने को तैयार नहीं है। सचिन जी, ये तो दो सचिन बार जी, का आशीष उन्होंने जी का पैसा बड़ा नहीं दिया आरोप है। गाड़ी वालों को। बहुत देखिए, बेईमान पार्टी अगर कोई है तो ये आरोप नहीं है, ये क्रिश्चियानी बिल्ली तो खम्मा जिसको अपने जो काम को पार्टी बताने की अपने आप जरूरत में पड़ रही है, निकाल नहीं अगर कर पा आपने रही है, काम जो किया हो तो बताने पार्टी की आज जरूरत तक क्या है? प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, अगर आपने जिसकी राजेश कांग्रेस देश के पार्टी अंदर के काम किया है तो तमाम आप जो है बताएंगे क्या? नहीं बड़े बताना। नेता जो है पार्टी छोड़ छोड़ के भाजपा का दामन थामने अरे में आप जो है चिंता उन्होंने छोड़िए, कई जो है हमारे यहाँ से ऐसे कांग्रेस के लोगों को बड़े हमें नेता जरूरत जो नहीं है है जो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम चुके हैं। तो ये जो है इनकी जो एक तरह से हताशा है, आशीष जी सुन लीजिए एक एक करके। मेन पार्टी है वो दर्शा रहा है कि कांग्रेस का उत्तराखंड से सूखा साफ है। पांचों लोकसभा में जो है एक भी सीट जो है कांग्रेस पार्टी जीतने वाली नहीं है। तो ये अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक ऐसा वाहन चालक ये लाकर खड़ा कर दे कि जिसकी जो है पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो गाड़ी ली हो और उसका पैसा या उसका भुगतान नहीं किया गया हो। सभी जो है जो जितने वाहन चालक जो वाहन हमारे पास आ रखे हैं उन सब वाहनों का जो है बकायदा जो है। अच्छा सचिन जी, आशीष जी को सुन लेते हैं। सचिन जी, आशीष जी को सुन लेते हैं। बयानबाजी और कुछ नहीं। आप पहाड़ों में जाके देखें, ड्राइवर भागता फिर रहा है, वो अपनी गाड़ी घर से नहीं निकाल रहा है, और निकाल भी रहा है तो गली मोहल्ले से जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी वाले उनकी गाड़ी को पकड़कर चुनाव प्रचार में लगा दें और उसके बाद उनका पैसा भी नहीं देंगे, उनकी रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। ये राजनीतिक बेईमान लोग हैं। आप देखें चुनावी बॉन्ड के ऊपर इन लोगों ने कितना काम किया। स्टेट बैंक अगर चाहे तो एक दिन में और एक मिनट में रिपोर्ट दे सकता है कितना पैसा किसके खाते में गया और किसने दिया, पर स्टेट बैंक भी समय मांग रहा है कि मुझे 15 जून 20 जून के बाद का जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो नाम बताऊंगा इन घोटालेबाजों को पैसा किसने दिया। ये बेईमान लोग हैं और इन्हें सत्ता से बाहर करना अति आवश्यक है, नहीं तो ये देश बर्बाद कर देंगे। देश के अंदर नफरत फैलाने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए आशीष जी, एक फाइनल एक कमेंट आपसे ले लूंगा, क्योंकि आपने आरोप भी लगा दिया, लेकिन आपकी पार्टी तो प्रत्याशी है अभी तक घोषित नहीं कर पाई है, तो आप लोग कब करेंगे तैयारियां? निश्चित आप यकीन मानिए चुनाव से पहले ही प्रत्याशी घोषित भी किए जाएंगे और हमारे प्रत्याशी जीत के भी आएंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, आपका शुक्रिया आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी।